नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बेबी देवी ने बनी झारखंड की 11वीं मंत्री, नहीं पढ़ पा रही थी शपथ पत्र। दरअसल दिवंगत मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी ने कल मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में किया गया था। यहाँ राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें शपथ ग्रहण करवाया। हालांकि बेबी देवी शपथ पत्र ठीक से नहीं पढ़ पा रही थी। शपथ ग्रहण के बाद बेबी देवी झारखंड की 11वीं मंत्री बन गई है। हालांकि अभी यह तय नहीं हुआ है कि उन्हें कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा। बता दें कि राजभवन में निर्धारित समय से कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मौके पर राजभवन के मुख्य गेट पर बड़ी संख्या में स्वर्गीय जगन्नाथ महतो और बेबी देवी के समर्थक उपस्थित रहे। लोगों में काफी उत्साह देखा गया। इस दौरान समर्थकों ने स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के नाम से नारे लगाए। कार्यकर्ताओं के मुताबिक सीएम हेमंत सोरेन ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। आने वाले दिनों में इस ऐतिहासिक निर्णय का एक फलाफल देखने को मिलेगा। बता दें कि चेन्नई में इलाज के दौरान शिक्षा और उत्पाद मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन 6 अप्रैल को हो गया था। जगन्नाथ महतो डुमरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे। उनके निधन के बाद 90 दिनों से डुमरी विधानसभा चुनाव और मंत्री पद के शपथ को लेकर कयास चल रहे थे। पहले जगन्नाथ महतो के बेटे अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही थी, लेकिन उम्र कम होने की वजह से कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। लेकिन अब तमाम अटकलों पर विराम लग गया है। रांची के डामरो भवन में लगी आग, समय रहते आग पर पाया गया काबू। किसी तरह के हताहत होने की सूचना नहीं। दरअसल झारखंड के राजधानी रांची के हरमू इलाके में गाड़ी खाना के पास डामरो भवन में आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। आग सबसे ऊपर के तले में लगी। इस तले में डामरो फर्नीचर के बिल्डिंग के सबसे ऊपरी तले में आग लगी। आग लगने के बाद बिल्डिंग के ज्यादातर लोग बाहरी तरफ भागे और इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई। सूचना के बाद अग्निशमन विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है। संभावना जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से बिल्डिंग में आग लगी है। आग से कितना नुकसान पहुंचा है इसकी भी जांच की जा रही है। अब तक इस हादसे में किसी की घायल होने की खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। अगर आग फैलती तो फर्नीचर की दुकान होने की वजह से आग पूरी बिल्डिंग में फैल सकती थी। बिल्डिंग मुख्य मार्ग पर है। मुख्य सड़क से भी बिल्डिंग में उठते धुएं को लोगों ने देखा। एमपी झारखंड समेत 5 राज्यों के अध्यक्ष बदलेगी भाजपा। पंजाब प्रेसिडेंट अश्विनी शर्मा का इस्तीफा। नड्डा के टीम में भी नए चेहरे होंगे शामिल। दरअसल 2024 लोकसभा और कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारी के बीच संगठन स्तर पर भाजपा बड़े बदलाव कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा मध्य प्रदेश, पंजाब, झारखंड, तेलंगाना और केरल में नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर सकते हैं। बता दें कि बदलाव की खबरों के बीच पंजाब के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया। हालांकि अभी तक इसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनील जाखड़ को पंजाब भाजपा की कमान सौंपी जा सकती है। बता दें कि जाखड़ कांग्रेस से भाजपा में आए हैं। बता दें कि इस साल मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव है। मध्य प्रदेश और मिजोरम में भाजपा की सरकार है। वहीं राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और तेलंगाना में बीआरएस सत्ता में है। झारखंड बिहार की सीमा पर श्रावणी मेला का हुआ उद्घाटन। मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा, श्रद्धालुओं की सुविधा का रखेंगे ख्याल। दरअसल झारखंड के देवघर और बिहार के बांका जिले की सीमा पर स्थित दुमा में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का उद्घाटन सूबे के मंत्री बादल पत्रलेख ने किया। इसी के साथ ही 2 महीने के लिए बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में वीआईपी, वीवीआईपी और आउट ऑफ टर्न दर्शन पर पूरी तरह से रोक लग गई है। यानी आज 4 जुलाई से श्रावणी मेला मास शुरू हो रहा है। श्रावण मास में भारत के कोने कोने से श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए देवघर जाते हैं। बता दें कि सोमवार 3 जुलाई को झारखंड की सीमा में दुमा कंवरिया पथ श्रावणी मेला का विधि विधान पूर्वक शुभारंभ कराने के लिए 11 वैदिक पुरोहितों द्वारा बाबा बैद्यनाथ की पूजा के साथ विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2023 का शुभारंभ कराया गया। बता दें कि झारखंड के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के मंत्री बादल पत्रलेख ने मेला का उद्घाटन करने के बाद कहा कि इस श्रावण मास में देवघर एवं बासुकीनाथ आने वाले श्रद्धालुओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। बिजली समस्या को लेकर झापा ने दिया धरना। एनोस एका बोले क्षेत्र की समस्या पर किसी ने नहीं लिया सूद। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड पार्टी द्वारा सिमडेगा जिले में बिजली समस्या को लेकर पावर हाउस सिमडेगा के समीप 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर झारखंड पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सह पूर्व मंत्री एनोस एका ने कहा कि सिमडेगा जिले में बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से लोगों के सामने विकट समस्या उत्पन्न हो गई है और लोग पूरी तरह से परेशान है। जिले के अंदर अनावश्यक बिजली बिल, एक घर में 2 कनेक्शन का बिल और कहीं कहीं पर बिजली की आंख मिचौली और ट्रांसफार्मर जलने की समस्या आ रही है, लेकिन अब तक विभाग उसे गंभीरता से नहीं ले रहा है। इसलिए वक्त आ गया है कि झारखंड पार्टी विभाग के खिलाफ उलगुलान करे। पूर्व मंत्री ने कहा कि किसी भी क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों के लोग चुनाव में इसलिए जीत दिलाते हैं ताकि उनकी समस्याओं को दूर करे, लेकिन सिमडेगा के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ के सांसद और दोनों विधायक गहरी नींद में सो रहे हैं, जिसकी वजह से बिजली, पानी, सड़क जैसी सुविधाओं की घोर कमी है और इसका समाधान कोई नहीं कर रहा है।
रिम्स से साहिबगंज लौट रहे पत्थर व्यवसायी मुंगेरी को किसने किया पीछा। दरअसल रिम्स से इलाज के बाद पुलिस अभिरक्षा में साहिबगंज मंडल कारा लौटने के दौरान प्रकाश चंद यादव उर्फ मुंगेरी की गाड़ी का किसी के द्वारा लगातार पीछा किया जा रहा था। इस घटना के बाद मुंगेरी की सुरक्षा में तैनात मजिस्ट्रेट व पुलिस पदाधिकारी ने तुरंत सुरक्षा कारणों से मुंगेरी को लेकर जामताड़ा के नारायणपुर थाना आ गए। बताया जाता है कि साथ आ रहे प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट ने इस संबंध में जिला प्रशासन के वरीय अधिकारी को रिपोर्ट सौंपी है। हालांकि डीसी रामनिवास यादव ने तत्काल ऐसी कोई रिपोर्ट मिलने की बात से इनकार किया है। सूत्रों ने बताया कि शुगर लेवल बढ़ जाने व शरीर में अन्य शिकायतें होने पर बीते 25 मई को मेडिकल बोर्ड के निर्देश पर यहां मंडल कारा में प्रकाश चंद यादव उर्फ मुंगेरी को बेहतर इलाज के लिए एम्बुलेंस से रांची के रिम्स ले जाया गया था। तो वहां करीब 34 दिनों तक इलाज चलने के बाद 30 जून की दोपहर को वहां से गए प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी सशस्त्र बल के साथ 2 वाहनों में रिम्स से उन्हें लेकर साहिबगंज मंडल कारा के लिए रवाना हुए थे। बेबी देवी के शपथ ग्रहण से पहले क्यों नाराज होकर राजभवन से लौटे मंत्री मिथिलेश ठाकुर। दरअसल आपको बता दें कि दिवंगत मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी कल सोमवार को झारखंड सरकार के 11वें मंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने आए मंत्री मिथिलेश ठाकुर नाराज होकर चले गए। इसकी बड़ी वजह उनके साथ शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने आए जेएमएम प्रवक्ता को राजभवन में प्रवेश करने पर रोक लगा दिया गया। बता दें कि मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने इसके बाद केंद्र सरकार व राजभवन पर जमकर अपनी भड़ास निकाली और इसे लोकतंत्र पर हमला करार दिया। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं को राजभवन में प्रवेश न करने देना लोकतंत्र पर कुठाराघात है। इससे पहले भी अनेकों शपथ ग्रहण हुए हैं, तब मैं और मेरे कार्यकर्ता समेत विपक्ष के हजारों लोग शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेते थे तथा राजभवन में हो रहे शपथ ग्रहण समारोह का गवाह बनते थे। इंटर में एडमिशन लेने का नहीं आया आदेश, सिस्को ने की मंत्री बन्ना गुप्ता से मुलाकात। दरअसल झारखंड सरकार ने राज्य के अंगीभूत डिग्री कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई जारी रखने का आदेश दे दिया है। हालांकि इस आदेश की कॉपी का इंतजार कोल्हान के सभी अंगीभूत डिग्री कॉलेजों के साथ ही जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी प्रशासन भी कर रही है। कारण है कि अब तक इससे संबंधित अधिसूचना जारी नहीं हुई है। यही कारण है कि जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी में इंटर में एडमिशन को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। इसी वजह से यूनिवर्सिटी में इंटर के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारियों ने रविवार को मंत्री बन्ना गुप्ता के आवासीय कार्यालय पर उनसे मुलाकात कर विश्वविद्यालय में भी इंटर की पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रखने की मांग की। बता दें कि मंत्री बन्ना गुप्ता ने इसे लेकर सभी को भरोसा दिलाया कि छात्र हित में इंटर की पढ़ाई जारी रखी जाएगी। इसे लेकर कुलपति से मुलाकात करने की भी बात कही। एमजीएम हॉस्पिटल में सक्रिय ठगों का गिरोह, मरीजों को लूट रहे हैं सातिर। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के जमशेदपुर स्थित एमजीएम अस्पताल में ठग और चोर गिरोह सक्रिय हैं, जो मरीजों और उनके परिजनों को लगातार शिकार बना रहे हैं। पर्ची बनाने से लेकर दवा खरीदने तक मरीजों को झांसे में लिया जा रहा है। इलाज के लिए पर्ची बनवाने, दवा खरीदवाने, जांच आदि के नाम पर कैश और मोबाइल की ठगी की जा रही है। बता दें कि पिछले 6 माह में अस्पताल में ठगी और चोरी का आधा दर्जन से अधिक घटनाएं हो चुकी है। ठग और चोरी की सभी घटनाओं में चोर और ठग अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाते हैं। इसके बाद भी उनकी पहचान नहीं हो पाती है, क्योंकि ठगी और चोरी के शिकार मरीज या उनके परिजन थाने में शिकायत ही नहीं करते हैं। इन घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए अस्पताल प्रबंधन की ओर से भी किसी तरह का कदम नहीं उठाया गया है। यहाँ तक कि जागरूक फैलाने को लेकर परिसर में साइन बोर्ड भी नहीं लगवाया गया है। ठगी और चोरी की घटनाएं तब हो रही है जब अस्पताल की सुरक्षा में 90 होमगार्ड जवान तैनात हैं। झारखंड में नामांकन की तुलना में सबसे कम बच्चे खाते हैं एमडीएम। दरअसल राज्य के विद्यालयों में नामांकित कुल विद्यार्थियों की तुलना में प्रतिदिन औसतन 69% बच्चे ही मध्याह्न भोजन खाते हैं। केंद्र ने इसे गंभीरता से लिया है और एमडीएम खाने वाले बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए कहा है। बता दें कि झारखंड उन 5 राज्यों में शामिल है जहां नामांकन की तुलना में सबसे कम बच्चे मध्याह्न भोजन खाते हैं। केंद्र ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि देश के 5 राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश और झारखंड में नामांकन की तुलना में सबसे कम बच्चे मध्याह्न भोजन खाते हैं। बता दें कि रिपोर्ट्स के अनुसार स्कूलों में नामांकित कुल बच्चों में से औसतन लगभग 1/3 विद्यार्थी वर्ष 2022-23 की 3 तिमाही में मध्याह्न भोजन की तुलना के दायरे से बाहर रहे। झारखंड की स्थिति इन 5 राज्यों में अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर है। बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अप्रैल से दिसंबर 2022 तक राज्यों में मध्याह्न भोजन योजना के प्रदर्शन की समीक्षा की। केंद्र द्वारा राज्यों को एक ऐसी व्यवस्था तैयार करने के लिए कहा है जिससे अधिक से अधिक संख्या में नामांकित विद्यार्थियों को योजना के दायरे में लिए जा सके। बता दें कि झारखंड में 32 लाख बच्चे प्रतिदिन मध्याह्न भोजन खाते हैं। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।